राजस्थान की राजनीति में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब कोई नेता सीधे नहीं देता, लेकिन उनके बयान, उनकी चुप्पी और उनका समय बहुत कुछ बता जाता है। पिछले कुछ दिनों में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार चर्चा में है। लगातार इंटरव्यू, लगातार बयान और हर बयान में सचिन पायलट का जिक्र। सवाल ये है कि आखिर क्यों? जब कांग्रेस विपक्ष में है, भाजपा सरकार सत्ता में है, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे मौजूद हैं, तो फिर कांग्रेस के भीतर 2020 और 2022 की राजनीति अचानक क्यों लौट आई? और क्या है इसका संबंध उस चर्चा से जो दिल्ली से जयपुर तक सुनाई दे रही? सचिन पायलट को कांग्रेस संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी। आइए इस पूरी कहानी को 3 बड़े राजनीतिक संकेतों में समझते हैं। पहला पॉइंट, क्या सचिन पायलट को मिलने वाली है बड़ी जिम्मेदारी? राजस्थान कांग्रेस के भीतर पिछले कुछ समय से ये चर्चा लगातार चल रही है कि पार्टी संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस कई राज्यों में संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सचिन पायलट का नाम फिर चर्चा में है। पायलट पहले भी प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं। 2014 से 2018 तक उन्होंने संगठन संभाला है। उस दौरान कांग्रेस विपक्ष में थी, लेकिन 2018 में सत्ता तक पहुंची। इसी वजह से कांग्रेस के एक बड़े वर्ग का मानना था कि संगठन को मजबूत करने के लिए पायलट को फिर बड़ी भूमिका दी जा सकती है। यहीं से अशोक गहलोत के हालिया बयानों को जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरा पॉइंट, आखिर गहलोत बार बार पुरानी बातें क्यों याद दिला रहे हैं? अशोक गहलोत ने हाल ही में कहा कि जब सचिन पायलट को केंद्र में मंत्री बनाया गया था तो उस प्रक्रिया में उन्होंने मदद की थी। उन्होंने कहा कि पायलट ने कभी सार्वजनिक रूप से इसका जिक्र नहीं किया और उन्हें इसी बात की शिकायत है। अब सवाल ये है कि ये बात आज क्यों, वह भी इतने सालों बाद क्यों? राजनीति में कोई भी नेता बिना वजह कोई बात नहीं कहता। जब पुरानी फाइलें खुल जाती हैं तो इसके पीछे अक्सर वर्तमान राजनीति छिपी होती है। यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषज्ञ गहलोत के इन बयानों को आने वाले संगठनात्मक बदलावों से जोड़कर देख रहे हैं। तीसरा बड़ा पॉइंट, दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया भाजपा नेताओं की तरफ से आ रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तंज कसते हुए कहा कि जब भी कांग्रेस संगठन में सचिन को आगे बढ़ाने की बात चलती है, अशोक गहलोत बोतल से पुराना जिन निकाल लेते हैं। शेखावत का दावा है कि कांग्रेस में जब भी कोई नया नेतृत्व उभरता है, उसके रास्ते में पुरानी राजनीति खड़ी कर दी जाती है। उधर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी कह चुके हैं कि जैसे ही सचिन पायलट थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, गहलोत फिर कोई पुराना अध्याय खोल देते हैं। यानी भाजपा को भी लग रहा है कि कांग्रेस के भीतर कुछ बड़ा पक रहा है। अब जरा कर्नाटक को भी याद कर लीजिए। डीके शिवकुमार पहले संगठन के मजबूत नेता बने, फिर मुख्यमंत्री पद की दौड़ में पहुंचे। कांग्रेस के कई नेता राजस्थान से भी उसी मॉडल की चर्चा करते हैं, यानी पहले संगठन फिर सत्ता। ऐसे में अगर सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष या कोई बड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी मिलती है तो उसके राजनीतिक मायने सिर्फ एक पद तक सीमित नहीं रहेंगे। हालांकि अशोक गहलोत इस पूरी बहस को अलग नज़रिए से देखते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि राजस्थान कांग्रेस हमेशा हाईकमान के साथ खड़ी रही है। उन्होंने कहा 25 सितंबर 2022 की घटना को गलत तरीके से पेश किया गया। हम हाईकमान के खिलाफ कभी विद्रोह नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा बार बार मानेसर और 25 सितंबर का जिक्र करती है, लेकिन ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। अगर कोई गलतफहमी है तो कांग्रेस के नेता बैठकर उसे दूर कर लेंगे। लेकिन राजनीति में कई बार कहानी शब्दों में नहीं, समय में छिपी होती है, और समय यही कह रहा है कि जैसे जैसे सचिन पायलट का कद बढ़ने की चर्चा तेज होती है, वैसे वैसे राजस्थान कांग्रेस की पुरानी कहानी भी वापस लौट आती है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या सचिन पायलट सचमुच प्रदेशाध्यक्ष बनने जा रहे हैं या फिर ये सिर्फ राजनीतिक अटकलें हैं? और अगर अटकलें नहीं हैं तो क्या अशोक गहलोत के हालिया बयान उसी आने वाले बदलाव की आहट है? जवाब फिलहाल दिल्ली के पास है, लेकिन उसकी गूंज जयपुर तक सुनाई देने लगी है। अशोक गहलोत की इस बौखलाहट के पीछे आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही लेटेस्ट जानकारियों के लिए जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।